हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपडेट बूम एपिसोड 11, जहां तुम्हें इस वीक के सुपर हीरो पॉप कल्चर अपडेट्स काफी सिंपल और स्ट्रेट फॉर्म में मिलेंगे। तो टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन से रिलेटेड बात पता चली है कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन का जो सीजन 2 होगा वो डायरेक्टली लीड करेगा स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में, और उस मूवी में ऐसा कुछ हो सकता है जिससे स्पाइडरमैन बिजी हो जाए या फिर डूम्सडे और उस मूवी की टाइमिंग सेम हो सकती है। इसलिए बोला जा रहा है कि स्पाइडरमैन डूम्सडे में नहीं दिखेगा। अब ये बात कितनी सच है ये नहीं बता सकता, पर थोड़े अच्छे रूमर से ये बात पता चली है। साथ ही स्पाइडरमैन में एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन ने टीज किया है कि वो अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स मूवी में दिख सकता है, क्योंकि बंदे ने टेढ़ा जवाब दिया कि मुझे नहीं पता, तुम खुद पता लगा लोगे। और किसी ने उनसे द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 को लेकर बात करी तो बंदे ने बोला कि ये तो अब कभी भी नहीं हो पाएगा। बाकी आपने मूवी के बारे में सोचा, मेरे बारे में इतना सोचा, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। साथ ही जो सीक्रेट वॉर्स के बाद में एक्समैन रीबूट की जो मूवी आने वाली है उसकी रिलीज डेट होगी समर 2028 में। अब बाद में डिले होगी या नहीं ये तो नहीं पता, पर अभी के लिए यही डेट है। और इसी एक्समैन रीबूट में एक्टर लॉरेंस फिशबर्न ने अपनी इच्छा जताई है कि वो प्रोफेसर एक्स का रोल प्ले करना चाहते हैं। इस बंदे को तुमने जॉन विक और मैट्रिक्स वाली मूवीज में देखा होगा, और एमसीयू में इसे एंटमैन एंड द वॉस्प मूवी में देखा होगा, जो कि भूल जाने वाले अपीयरेंस में ही आता है। और एचबीओ मैक्स पर आने वाली हैरी पॉटर सीरीज की फिल्मिंग चल रही है, तो उससे जॉन लिथगो की सेट इमेज सामने आई है एज एल्बस डंबलडोर, और इस सीरीज का सीजन 1 2027 में एचबीओ मैक्स पर आने वाला है। साथ ही टैंगलैंड मूवी के लाइव एक्शन रीमेक की बात चल रही है, और मूवी अपने डेवलपमेंटल फेज में भी जा चुकी है, जिसमें चांसेस है कि उस चुड़ैल मदर का रोल स्कारलेट जॉनसन करेगी। क्या तुमने इसकी एनिमेटेड मूवी देखी है, और क्या तुम इसका लाइव एक्शन रीमेक देखना चाहते हो? कमेंट करके बताओ। और क्रिस्टोफर नोलन भाई साहब ने कहा है कि ड्वेन जॉनसन ने 2025 की बेस्ट एक्टिंग परफॉर्मेंस दी है इन द मूवी स्मैशिंग मशीन। बिल्कुल देखते हैं, प्रॉमिसिंग तो लगी ही थी, पर जब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर आएगी तभी देख पाएंगे, क्योंकि एज अ थिएट्रिकल रिलीज ये मूवी इस साल की काफी बड़ी फ्लॉप रही। और फ्लॉप की बात की जाए तो इस साल की सबसे हाइप में जाने वाली मूवी भी फ्लॉप हो गई है। ट्रॉन एरीज ने जैरेड लेटो के करियर का सबसे बड़ा फ्लॉप झटका दिया है, और अब इस चीज से इन मूवीज का फ्यूचर भी खतरे में लग रहा है। और जैरेड लेटो की तो किस्मत ही खराब चल रही है, इतनी बड़ी पॉप कल्चर आईपीज में जाने के बाद भी बंदा फेल हो जाता है। डीसी, मार्वल और ट्रॉन, और ये फ्लॉप की स्ट्रीक्स में अपने लियोनार्डो अंकल भी आ गए हैं। क्रिटिक्स की तरफ से बेस्ट रेस्पॉन्स मिलने के बाद भी लियोनार्डो डिकैप्रियो की न्यू मूवी वन बैटल आफ्टर अनदर एक काफी बड़ी फ्लॉप रही, जिससे वार्नर ब्रोस को लगभग 100 मिलियन का नुकसान होगा। कोई नहीं, थोड़ा नुकसान भी होना ही चाहिए, बहुत सारा फायदा भी हुआ है इस साल। और चैनिंग टैटम ने अपने गैम्बिट के कैरेक्टर के लिए बात बताई, इसे तुमने हाल ही में डेडपूल एंड वुल्वरीन में देखा होगा, और गैम्बिट को प्रीवियसली एक्समैन ओरिजिन्स वुल्वरीन में भी देखा था, बट उसे किसी और एक्टर ने प्ले किया था। तो अगर तुम्हें नहीं पता तो ये बता दूं कि 20th सेंचुरी के अंडर एक गैम्बिट की सोलो मूवी बनने वाली थी, तो उसके लिए चैनिंग टैटम ने बोला कि वो एकदम प्रॉपर आर रेटेड रोमांटिक मूवी होती, जिसमें फुल टू वैसी वाली चीजें देखने को मिलती, पर अब वैसा कभी दिखाया नहीं जा सकता। तुम बताओ, तुम्हें गैम्बिट का कैरेक्टर डेडपूल एंड वुल्वरीन में कैसा लगा था? और इट की जो प्रीक्वल सीरीज आने वाली है वेलकम टू डेरी, उसके फ्यूचर में 3 सीजन होने वाले हैं, और हर सीजन धीरे धीरे और भी पुराने टाइम में जाएगा, और पेनीवाइज की ओरिजिन को और भी ज्यादा एक्सप्लोर करेगा। जैसे जो सेकंड सीजन है वो 1935 में टेक प्लेस करेगा। और मॉर्टल कॉम्बैट 2 तो अब आने ही वाली है, जिसके साथ ही थर्ड पार्ट को भी डेवलपमेंटल फेज में ऑफिशियली डाल दिया गया है अंडर द बैनर ऑफ वार्नर ब्रोस। और ऐसे ही डिज्नी के अंडर एक लायन किंग की न्यू मूवी भी वर्किंग प्रोसेस में है। अब ये मूवी कोई प्रीक्वल होगी या फिर द लायन किंग की डायरेक्ट सीक्वल, ये नहीं पता। और विजन क्वेस्ट जो सीरीज आने वाली है वो टाइमलाइन में वांडा विजन के शो से 1 साल बाद में टेक प्लेस करेगी, और इसमें अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में अल्ट्रॉन को वॉइस देने वाले एक्टर जेम्स स्पैडर भी रिटर्न कर रहे हैं, ये तो पता ही है। और स्ट्रेंजर थिंग्स का जो सीजन 5 रिलीज होने वाला है वो टाइमलाइन के हिसाब से सीजन 4 के 18 महीने के बाद की स्टोरी दिखाएगा, जिसमें इसका फिनाले एपिसोड 2 घंटे का होने वाला है। तो तुम इसे पूरी एक मूवी ही कंसिडर कर सकते हो, और कुछ एपिसोड तो 1.5 घंटे के भी होंगे। और आजकल तो मूवीज भी इतने रन टाइम की बनती है। और सीरीज के एक्टर फिन वॉल्फर्ड जो माइक का रोल प्ले करता है, उसने कहा कि इनिशियली टीम को टेंशन थी कि फाइनल सीजन में गेम ऑफ थ्रोन्स जैसा हाल ना हो जाए, मतलब गेम ऑफ थ्रोन्स के लास्ट सीजन जैसा क्रिटिसिज्म ना मिले। पर जब हमने स्क्रिप्ट पढ़ी तब हमने समझा कि दिस इज गोइंग टू बी स्पेशल। बिल्कुल, हमें भी यही चाहिए। साथ ही इस सीजन में सारे क्वेश्चंस को क्लोजर दिया जाएगा, और आखिरकार ये भी बताया जाएगा कि अपसाइड डाउन असल में है क्या। और ईथन हॉक को तो तुम जानते हो, तो बंदे की मूवी द ब्लैक फोन का सीक्वल आया है, और पहले क्रिटिक्स ने इस मूवी में ईथन हॉक के कैरेक्टर द ग्रैबर को काफी प्रेज किया था, और अब लोगों के रिएक्शंस भी आने लगे हैं, और इसे वन ऑफ द बेस्ट हॉरर सीक्वल्स ऑफ ऑल टाइम कहा जा रहा है।
इतना बढ़िया क्या हो गया है इस साल हॉरर मूवीज में, सारी की सारी ही बढ़िया निकल रही है, अच्छी बात है। और डायरेक्टर एंडी मुschietti ने अपने मूवी द फ्लैश को डिफेंड करते हुए बोला कि भाई जितना लोग मूवी को खराब बता रहे हैं मूवी वैसी नहीं है। हाँ मैं समझता हूँ एजरा मिलर की क्राइसिस को, पर मूवी अच्छी थी। और मैं अगर अपना ओपिनियन दूं तो हाँ मुझे भी मूवी अच्छी लगी थी। फ्लैश पॉइंट वाले प्लॉट को अलग तरीके से दिखाना, इवन एजरा मिलर की परफॉर्मेंस। अब बंदा पर्दे के पीछे क्या क्या कांड करता है उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता, पर हाँ एक्ट काफी तगड़ा था। बस मूवी जब अपने स्पेशल इफेक्ट्स के शॉट्स को दिखाती है तब बहुत ही घटिया काम करती है। लोग बोलते हैं कि इसका जो लास्ट का सीन था ऑल्टरनेट रियलिटीज को दिखाने वाला, उसमें वीएफएक्स काफी गंदे थे, बट स्टार्टिंग में बच्चों को बचाने वाले सीन में भी काफी गंदे वीएफएक्स थे। बट बैटमैन का जो चेस सीन था वो काफी फाड़ था। कोई नहीं, तुम बताओ तुम एंडी मुschietti से एग्री करते हो या नहीं। इसके साथ ही जेंडाया के लिए 2026 काफी तगड़ा साल होने वाला है। अर्ली प्रेडिक्शंस बताई जा रही है कि जेंडाया 2026 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग एक्ट्रेस हो सकती है, क्योंकि तुम यार मूवीज की लिस्ट ही देख लो जिसमें दीदी प्रेजेंट है। ड्यून पार्ट 3, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, द ऑडिसी, और तीनों मूवीज में कम से कम 1 बिलियन का एवरेज लेकर चलो तो 3 बिलियन। भाई अपने आप में ही ये टॉप एक्ट्रेस बन जाती है। तो ये थे इस वीक के अपडेट्स। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे भाई। और तुम्हें अगर कुछ नया पता है तो कमेंट में बताओ। बातें चलती रहनी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।